प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। कल हमने हिस्ट्री में जॉर्ज थॉमस पढ़ा था। आज हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। कई विद्यार्थियों के ऐसे फीडबैक मिला है कि सर आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही, गूंज रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और हम कोशिश करेंगे आपसे अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। तो कल हमने जॉर्ज थॉमस पढ़ा था, आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हम जो चीज़ें पहले पढ़ेंगे उसका लगभग समराइज 1 या 2 मिनट में उसको समराइज कर लेंगे। तो कल हमने पढ़ा था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। देखो, इस चीज़ को आपको क्वेश्चंस को आपको खुद को भी करना है और कोशिश करनी है कि आपको इसे रिकॉल करें, क्योंकि मैं आपको नोट्स लिखवा तो नहीं सकता, चीज़ें समझा ही सकता हूँ। अब जॉर्ज थॉमस पढ़ा था, उसके अंदर आयरलैंड का रहने वाला था। मराठों का बढ़ाईती सेनापति के रूप में आया और बढ़ाईती सेनापति को इंग्लिश में मशीनरी कमांडर कहते हैं। एग्जामिनर कई बार डायरेक्टली दे देता है कि जॉर्ज थॉमस किस रूप में आया, तो वो आपको बढ़ाईती सेनापति नहीं दिखे तो वह आपको मशीनरी कमांडर लिखा हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा आप उस पर भी अपना फोकस करें कि मशीनरी कमांडर के रूप में आया किसका? कि मराठों का बढ़ाईती सेनापति के रूप में आया। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। दूसरा, उसे जांच फिरंगी नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने, उसका दोस्त आता है 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन। वो एक पुस्तक लिखता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ऐसी कुछ बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और उसे जांच फिरंगी कहा जाता है। अब आज हम एक नया टॉपिक के नई शुरुआत के साथ आए हैं और इतिहास के अंदर राजस्थान का इतिहास हमारा चल रहा था। एक बार मैं वापस टॉपिक डाल देता हूँ। राजस्थान का इतिहास, इसके अंदर हमने कल जॉर्ज थॉमस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टॉड। आज न्यू टॉपिक है हमारा कर्नल जेम्स टॉड का। अब ये कर्नल जेम्स टॉड कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। अब हुआ क्या था कि वास्तविकता में हम थोड़ी सी फीडबैक में पीछे की तरफ जाएंगे, फ्लैशबैक में, और देखेंगे चीजों को। अब जब कंपनी यहाँ पर आई तो सबसे पहले वो अपने कलकत्ता के अंदर है। आज जो लोग कहते हैं ना कि भारत के सोने की चिड़िया था, वास्तविकता में सोने जो यहाँ पर भारत में था ना, वो उधर कलकत्ता वाले क्षेत्र में था। अपने तो कल भी दौरे थे, आज भी होके वही दौरे हैं। तो अपने जो वास्तविकता क्षेत्र है उसके अंदर तो वो उधर कंपनी कलकत्ता के अंदर आकर के स्थापित हुई और उनको लगा कि यार उत्तर भारत के अंदर भी विस्तार किया जाना चाहिए, उत्तर भारत की तरफ भी जाना चाहिए। और वहाँ पर एक राजपुताना वाला क्षेत्र पड़ता है और राजपुताना में कई रियासतें थी, जैसे जोधपुर, बीकानेर, आपके जोधपुर को मारवाड़ वाला कहते हैं, मेवाड़ आपके उदयपुर वाला हो गया। ये कई सारे इलाके अलग अलग थे, सबके झंडे अलग थे, सबके सिक्के अलग थे। पहले एकीकरण नहीं था। एकीकरण हम जब आधुनिक पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। अब ये वहाँ पर सब अपॉइंटमेंट था, इसका अपॉइंट किया हुआ था। अब इसको भारत बुलाया गया कि भाई तू भारत आ और आकर के राजपुताना वाले क्षेत्र में तेरे को जाना। तो कि यार मुझे क्या करना होगा? तो कि मुझे संधियां करनी, ट्रीटरी इंग्लिश में कहते हैं, ट्रीटरी है ना। कुछ इंग्लिश टर्म्स भी हम साथ के साथ देखेंगे इसमें। ट्रीटरी के संधि करनी है। तो कि यार अब संधि का मतलब क्या होता है, संधियां होती क्या है? तो कि संधि के अंदर एक चीज होती है कि आपके विदेशी मामले आप कंपनी को सौंप दोगे। अब एक दिन कर्नल जेम्स टॉड मान लो कि जोधपुर वाले राजा के पास चला गया, अपॉइंटमेंट हो गया, इसका अपॉइंट हो गया यहाँ पर, जोधपुर वाले के पास गया। जोधपुर वाले ने वेलकम किया। अपने वाले राजा देखो गोरों से थोड़ा सा अच्छा रखते थे, टर्म्स जरूरी भी है। अब उधर साथ में पेटियां वेटियां लेके आया था साथ में, तो राजा को लगा कि आज देसी नहीं पीनी पड़ेगी, अंग्रेजी शानदार मिलेगी, आज तो विस्की पियेंगे। तो कि यार इसको कहा वेलकम टॉड। अब इसको बिठाया, चाय नाश्ता करवाया कि राजा टॉड वेलकम। अब इसको बिठाया साथ, बिठाने के बाद में उसको कहा आज इधर कैसे आना होगा? तो कि यार राजा जी हम चाहते हैं कि आपसे संधि करना चाहते हैं। तो कि क्या होती है संधि? तो कि संधि का मतलब ये है कि आपके जितनी भी लड़ाइयाँ होगी बाहर वो सारी सॉल्व हम करेंगे, हम लड़ेंगे। तो राजा ने कहा ये तो अच्छी बात है,
हम तो वैसे ही परेशान हैं। उस समय क्या हुआ था कि मराठों का देखो आक्रमण थोड़ा ज्यादा ही होता था। मराठा यहाँ से राजपूताना वाले क्षेत्र से आपके चौथ और सरदेशमुखी नामक अलग अलग कर वसूला करते थे। आपके मराठा जो थे वो यहाँ पर खतरनाक आतंक मचा रखा था। मराठा क्या होते थे, कई बार आते राजा के पास आकर के कहते राजा जी टैक्स चाहिए। राजा कहता कि यार किस बात का टैक्स दूं मैं तुम्हें, तो रक्षा कर रहे हो आपकी, तो किससे कर रहे हो, क्योंकि सेना मैं भेज रहा हूँ युद्ध में, मैं लड़ रहा हूँ, फिर तुम रक्षा किससे कर रहे हो, तो मेरे से, हमसे खुद से रक्षा कर रहे हैं। राजा का दिमाग खराब, काहे की रक्षा कर रहे हो तुमसे, तो क्या टैक्स नहीं दोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजा ने एक बार मना कर दी, टैक्स नहीं देंगे, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। जनता के ऊपर मराठों ने टूट पड़े, आक्रमण किए, खूब लूटपाट करी, जनता परेशान हुई। अब जनता आपको टैक्स दे रही है राजा को, तो क्यों दे रही है, उसकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा करना किसका धर्म है, कि राजा का धर्म है। जनता राजा के पास गई और राजा को जाकर के कहा कि राजा जी ये आपके राज्य में हो क्या रहा है, कि ये मराठे आते हैं, घर बार लूट जाते हैं, चले जाते हैं, अब करेंगे क्या हम। तो राजा ने कहा यार ठीक है, रुको वेट करो। अब राजा इनको चौथ देने लगा, सरदेशमुखी जैसे कर देने लगा, तो कि यार अब ये यहाँ से लूट करके जाने लगे। तो राजाओं को तो अच्छा ही लगा कि टोड़ यहाँ आया, आकर के संधियाँ की कि विदेशी मामले ये देखेंगे अंग्रेज। अब ऐसे ही आप बीकानेर वाले के पास चला गया, अलग अलग राजाओं के पास अलग अलग संधियाँ कर ली। अब एक दिन क्या हुआ कि मान लो कि बीकानेर वाले ने जोधपुर वाले रियासत पर आक्रमण कर दिया, ये बात टोड़ को पता नहीं चली। अब उधर जोधपुर वाले ने कहा कि उधर बुलाओ उस टोड़ को, बड़ा संधिया करके गया था वो अपने पास से, और कह के गया था कि विदेशी मामले हम देखेंगे, बाहर जितने युद्ध होंगे हम लड़ेंगे आपकी तरफ से। तो कि यार टोड़ को बुलाया गया, टोड़ को कहा कि ये क्या हो रहा है तेरे राज्य में, वो बीकानेर वाला अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है मतलब कि आगे करना क्या है हमें। तो कि यार अब क्या किया जाए, तो फिर टोड़ ने कहा कि गलत बात होगी, वो ऐसे कैसे आपके टेरिटरी में घुस जाएगा, हम उस पर आक्रमण करेंगे। तो इधर से गए साहब आपके अंग्रेज, उधर बीकानेर वाले को पता लगा कि जोधपुर की तरफ से अंग्रेजी सेना आ रही है, तो इधर भी टोड़ को बुलाया। उसने भी कहा कि तूने मेरे से संधि कर रखी और साम्राज्य विस्तार का मेरा अधिकार है। टोड़ ने कहा कि ये भी सही बात है, आपकी भी, आपका भी साम्राज्य विस्तार होना चाहिए। तो यार इधर से कौन लड़ने जाएंगे, अंग्रेज। टोड़ कितना दिमागदार था, इधर से लड़ने अंग्रेज आ रहे हैं, इधर से लड़ने अंग्रेज आ रहे हैं, क्या वास्तविकता में वो युद्ध करेंगे, क्यों करेंगे, भाई भाई आपस में नहीं लड़ते। टोड़ ने कहा इधर बैठो पेड़ के नीचे साइड में, चाय नाश्ते करो, चाय नाश्ते करवाए, और उनको कहा कि यार उसने थोड़ा सा बढ़ाया अपने टेरिटरी, क्योंकि देखो वास्तविकता में राजा का साम्राज्य कितना बड़ा है। राजा बैठा हुआ सेंट्रल के अंदर, उसने अपने ठिकाने बांट रखे हैं। अब मान लो कि यहाँ की टेरिटरी उसने आधी बढ़ा दी, अब राजा यहाँ से केंद्र से देखने यहाँ थोड़ी जाएगा कि यार वो क्या रहा है, इधर किसी को भेज दिया साथ में, और उधर टोड़ ने पहले समझा दिया। टोड़ ने कहा कि यार इधर है तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा पीछे खिसका दो, और तुम उधर जाना और जोधपुर वाले से कह देना कि तू जीत गया, और तू उधर जाना, उधर कह देना कि बीकानेर वाले से तू जीत गया। कितने दिमागदार होते थे। और वास्तविकता में राजस्थान हिस्ट्री में अंदर आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है वो मात्र कर्नल जेम्स टोड का है। अगर टोड नहीं होता तो शायद आज अपने इतने ढंग से इतिहास को नहीं पढ़ रहे होते, हम सिर्फ अभिलेख शिलालेखों पर ही आधारित आधारों को पढ़ते, वहीं सीखते। देखो टोड वास्तविकता में सबसे अच्छी बात, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि बाहर का विदेशी इंसान होते हुए भी इसने यहाँ पर इतिहास लिखा है, तो इसकी बड़ी महत्वता है कि इसको टोड को याद रखा जाना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब साहब ये किस रूप में आया था, तो कि यार ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया। अब पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का बन के आया, देखो भाई हमारे पास अभी छोटा बोर्ड थोड़ा अवेलेबल है, कोशिश करेंगे बड़ा बोर्ड भी लाएंगे, तो आप थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करें। इधर पश्चिमी राजपूताना रियासतों का ये क्या बन के आया, तो यार पॉलिटिकल एजेंट।
ये फैक्ट की चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जामिनर सीधे सीधे सवाल इसी से पूछता है। और वर्तमान में जो वैकेंसी निकली हुई है आपके पशु परिचर्या वाली, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं वो बड़े बड़े कोचिंगों में वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बाहर जाते हो तो उसका खर्चा खूब सारा लगता है। आप ये सोच के जाते हो ना कि यार जयपुर जोधपुर जहाँ भी आपको कोचिंग बेस्ट लगती है, आप सोचते हो कि यार फीस क्या है 15,000 तो भर देंगे घर वाले, पर ये सोचा है कि वहाँ का रहने का खर्चा भी लगेगा, हवा में मकान बना के थोड़ी रहोगे वहाँ, किराए से लेना पड़ेगा कमरा भी, और एक नॉर्मली 6,000 रुपये का कमरा मिलेगा। 6 महीने की भी कोचिंग करते हो तो 36,000 रुपये तो आपको उसको खर्चा चाहिए। फिर पेन कॉपी रजिस्टर ऐसे थोड़ी मेंटेन होते हैं शहर के खर्चे। आपकी सबसे बड़ी सुविधा आपको यहाँ से दी जा रही है, आप इसको ज्ञानवर्धन करें आपका, और फिर भी आपको कुछ कमियां लगती है हमारे वीडियो में या हमसे, तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उन चीज़ों में आगे सुधार कर सकें और आपको और बेटर कंटेंट दे सकें। ये राजपूताना की पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया। अब साहब रोज रोज तो लड़ाइयाँ होने से भाई रोज रोज तो कौन भिड़े। अब एक दिन टोड साहब ऐसे बैठे थे तो यार एक मंदिर के सामने चले गए। अब मंदिर के सामने गए तो वहाँ देखा कि यार ये कितना शानदार कलाकारी की हुई है इस पर, कितनी शानदार बारीकी से डिजाइनिंग की हुई है इसके ऊपर। तो कि किसी से बुलाया उसने टोड ने, उसने कहा कि यार ये मंदिर किसने बनाया, तो कि यार अपने ताऊ जी लगते थे, उन्होंने बनाया था इस मंदिर को, कलाकारी वो उन्होंने करी थी। टोड ने कहा कि इंसानों ने बनाया, उसने कहा वो कौन बनाएगा, प्रेत थोड़ी बनाएंगे यहाँ करके। तो वास्तविकता में यहाँ की जो कला है, देखो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मध्यकाल के अंदर यहाँ पर खूब सारे तोड़ा फोड़ी हुई, खूब सारे कला की चीज़ों को नष्ट किया गया। परंतु आप दक्षिण भारत में जब आज जाते हो तो वहाँ आज भी कई कलाएं ऐसी आज तक भी जिंदा है। एलोरा की गुफाएं, अजंता, ऐसे कई स्थान हैं जो आज भी, खजुराहो जैसे खूब सारे स्थान हैं जो भी आज भी अवेलेबल है आपके देखने के लिए, कलाओं के लिए। अब साहब एक दिन टोड ऐसे बैठा हुआ था, बैठा के यार अब मैं क्या करूँ, किताब लिखने लग गई, अपना जैसा मिल गया उसको साथ में, अपने वाले को अपने जैसे को बुलाया इधर। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कि यार तुम्हारे इधर बड़े जितने लोग होते थे वो क्या युद्ध भी करते थे, बैटल्स? उन्होंने कहा हाँ करते थे बाकायदा। अब मेरे जैसे से पूछ लिया उसने, पहले बता रहे तेरे बाप ने मानो डॉक्टर के, वो वही बात है सीधी सी। तो कि यार तो बताओ कितने कितने सैनिक थे दोनों तरफ से? तो कि यार मुझे पक्का तो पता नहीं है, पर एक तरफ 5,000 सैनिक थे और अपने वाले जो परदादा जी थे उनके साथ मात्र 500 सैनिक थे। तो क्या हुआ, तो अपने वालों ने सल्टा दिया 5,000। उन्होंने कहा कि इंसान थे कि डाकी थे, ऐसे कैसे सल्टा के भाई 5,000 यही है भाई अपने यहाँ। तो देखो एक प्रसिद्ध दोहा है राजस्थान के लिए कि देधा निजगुण देवता रिखिया दी आशीष, जिस दिन सजी मरुधरा सोनी न्यायो शीश। के इस राजस्थान की धरती को सींच सींच करके बनने के अंदर, सींच सींच की इसकी वीर वीरांगनाओं की उपयोगिता को या वीर वीरांगनाओं की बलिदान को याद करने के लिए देवता ने सींच सींच कर इस जमीन को परोसा है, बनाया है। उसका योगदान राजस्थान के इतिहास में खूब सारा रहा है। कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। अब साहब इसने राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग करता है। राजस्थान या राजस्थान, लेकिन शब्दों का दोनों तरफ से प्रयोग, क्योंकि यार मुझे पक्का तो पता नहीं है, पर एक तरफ 5,000 सैनिक थे और अपने वाले जो परदादा जी थे उनके साथ मात्र 500 सैनिक थे। तो क्या हुआ, तो अपने वालों ने सल्टा दिया 5,000। उन्होंने कहा कि इंसान थे कि डाकी थे, ऐसे कैसे सल्टा के भाई 5,000 यही है भाई अपने यहाँ। तो देखो एक प्रसिद्ध दोहा है राजस्थान के लिए कि देधा निजगुण देवता रिखिया दी आशीष, जिस दिन सजी मरुधरा सोनी न्यायो शीश। के इस राजस्थान की धरती को सींच सींच करके बनने के अंदर, सींच सींच की इसकी वीर वीरांगनाओं की उपयोगिता को या वीर वीरांगनाओं की बलिदान को याद करने के लिए देवता ने सींच सींच कर इस जमीन को परोसा है, बनाया है। उसका योगदान राजस्थान के इतिहास में खूब सारा रहा है।
कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। अब साहब इसने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। राजस्थान या राजस्थान, इन शब्दों का ये प्रयोग करता है। तो इसने राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग अगर सर्वप्रथम कोई करता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। एक तो वो पूछा गया कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वो आपके जॉर्ज थॉमस था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग अगर सर्वप्रथम राजस्थान के लिए कोई बंदा करता है तो वो आपके कर्नल जेम्स टोड है। अब हम देखेंगे साहब, याद रहते रहते इसने गुरु और बना लिए अपने, तो इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। एक 1829 ईस्वी में 1829 में इसने यहाँ पर पुस्तकें लिखी। पहली किताब साहब इसकी पहली किताब है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कंपटीशन के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पूछी गई तो यही। इसी का दूसरा भाग है, इसको पार्ट 2 कह सकते हैं अपने। इसी का दूसरा पार्ट है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। भाई इस किताब एक ही है पर किताबों के दो पार्ट कर रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो एक किताब है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एक 2 नंबर की किताब है, आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे, आई थिंक जहां तक मुझे अनुभव है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। देखो भाई, आप कहीं ऐसा नहीं हो जाए घर बैठ कर के इनका ट्रांसलेशन करने लग जाए कि यार ये मास्टर तो अंग्रेजी में बता रहा है, अपने वाले हिंदी में थोड़ा सा जल्दी ट्रांसलेट कर दे। पर एग्जाम में भी बाकायदा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, किसके द्वारा लिखी गई? ये कर्नल जेम्स टोड था। 1829 ईस्वी के अंदर 2 किताबें मेंशन करता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का आपके दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरी किताब है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एक आपके साथ स्टूडेंट्स की देखो सबसे ज्यादा ख्वाहिश रहती है, मैं अगर ये फैक्ट नहीं पढ़ाता तो लगता है कि यार मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया, आधा अधूरा पढ़ा दिया। एक इसको एक कहा, इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। भाई एग्जाम में अगर छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो उसमें पूछा जा सकता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। ये इसको राजस्थान इतिहास का राजस्थान इतिहास का इसको पिता या जनक भी कहा जाता है। कई एग्जामों में देखो, आपको छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो वह आपको पूछेगा कि राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तब तो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। पर एग्जामिनर लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन कर दे और आपको कह दे कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तब फिर अपना थोड़ा सा लगता है कि यार इसने पूछ क्या लिया है। तो पिता और जनक एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। पर इसके लिए आपको एक बाध्यता है, यहाँ राजस्थान लिखा हुआ आना चाहिए। कहीं वहां लिखा हुआ आ जाए कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं और आप लोग उसमें कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन में देखो और यार बताया था मास्टर ने कि इतिहास का पिता वही। भाई ये राजस्थान इतिहास का पिता है और इतिहास का पिता आपके हेरोडोटस है।
है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, वैसे इंडिया वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर कोई अपने बेसिक नॉलेज के लिए याद करना चाहें तो आप नोट डाउन इन चीज़ों को कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और बाकी अदरवाइज आप चीज़ों को समझें। समझना सबसे अच्छी बात होती है चीज़ों को। देखो, पढ़ना तो आपके कई सारे सोर्स हैं, कई सारे गाइडें हैं, आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पर हमें चीज़ों को समझना एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर हम चीज़ें समझ सकते हैं और समझ गए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप चीज़ें समझ जाओगे तो उसके बाद में आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एक आप हमेशा जब भी, अभी तो हमारी दूसरी क्लास ही एक है, पर जब भी आप रिविजन करो आने वाले टाइम में, तब आप एक रफ कॉपी लेके बैठें और उस रफ कॉपी में डायमेंशन बनाते चलें और चीज़ों को, वीडियो को एक बार जरूर पक्का सुने, दूसरी बार आप उसको या तो नोट डाउन कर लें या पहली बार में नोट डाउन कर लें और दूसरी बार में आप उसको वापस ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। आज की क्लास में हमने कर्नल जेम्स टोड पढ़ा और कर्नल जेम्स टोड को एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। स्कॉटलैंड का रहने वाला था, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया पश्चिमी राजपूताना रियासतों के, इसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र थे। इनके राजस्थान इतिहास का पिता और जनक कहा जाता है। राजस्थान के लिए इन्होंने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। 1829 के अंदर 2 किताबें लिखते हैं। पहली किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है आपके सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरी किताब का नाम है आपके ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो आज हमने कर्नल जेम्स टोड पढ़ा। आप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।